हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग जो है इस वीडियो से है ना हम लोग जो बात करेंगे C++ का उप्स कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि उप्स है ना, कि उप्स क्या होते हैं, है ना, उप्स क्या होते हैं। ओके, और मैं भी बताया था कि जो हमारी C++ है ना, ये टोटली डिपेंड है इस पे, यानी C++ का पिलर है उप्स। क्या है? पिलर है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पिलर है। ओके, पिलर यानी स्तंभ, उसी के ऊपर निर्भर है, उसी के ऊपर चल रहा है। ठीक है, और ये उप्स है क्या, मैंने आपको पहले ही बताया था। चलिए इसमें भी बता देता हूँ। देखिए उप्स क्या है वो बता देता हूँ। उप्स एक कंसेप्ट है, यानी उप्स क्या है? एक कंसेप्ट है, यानी कंसेप्ट। किस चीज़ का कंसेप्ट है भाई? तो उप्स हमारी कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट एंड क्लास का। ऑब्जेक्ट एंड क्लास का हमारा कंसेप्ट है। इनहेरिटेंस का है ना, इनहेरिटेंस का है। ओके, पॉलीमॉर्फिज्म का है, पॉलीमॉर्फिज्म का है, पॉलीमॉर्फिज्म का हमारा ये क्या है? कंसेप्ट है। उसके बाद है हमारा, देखिए उसके बाद हमारा एब्स्ट्रैक्शन भी आता है ना, एब्स्ट्रैक्शन भी आता है हमारा। ओके, इनकैप्सुलेशन आता है हमारा, इनकैप्सुलेशन, राइट। तो देखिए जो हमारी फर्स्ट है ना उप्स का कंसेप्ट, ऑब्जेक्ट एंड क्लास, ठीक है, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं, दीज ऑल आर दी पिलर्स, है ना, दीज ऑल आर दी पिलर कह लीजिए, या बेसिक जो चीज़ है हमारा उप्स का, यानी उप्स यानी C++ का, तो ये हमारा क्या है? निचोड़ है। अगर आपने इसे पढ़ा तो हमारी C+ ख़त्म हुई, आपने इसे नहीं पढ़ा तो ख़त्म नहीं हुई। ठीक है, अगर आपने ऑब्जेक्ट एंड क्लास पढ़ा तो आप ए भी समझ जाएंगे। ओके, इनहेरिटेंस वाले समझ जाएंगे। अगर आपने इसको समझ लिया तो ए आपकी ख़त्म हो जाएगी, आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, अगर आपने ये पढ़ा तो ये ख़त्म, आपको जो है समझ में आ जाएंगे। ये आपने पढ़ा तो आपको ये समझ में आएंगे। ओके, ठीक है, तो इसीलिए मैं जो है अभी ऑब्जेक्ट एंड क्लास का लेक्चर्स लूँगा, जिसमें मैं डेफिनेशंस मैं क्या क्या बताऊँगा वो बता देता हूँ पहले, कि मैं इसका डेफिनेशन तो बताऊँगा ही बताऊँगा। डेफिनेशन से लेकर आपको 15+ क्या बनाऊँगा? 15+ प्रोजेक्ट विद प्रैक्टिकल्स करवाऊँगा, है ना। ओप्स के जो हमारी कंसेप्ट है क्लास एंड ऑब्जेक्ट में, इस क्लास एंड ऑब्जेक्ट का जो आपका मामला है ना, हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। इसमें क्या क्या, जैसे मैं डेमो दे देता हूँ आपको कि क्या क्या मैं करवाऊँगा। एडिशन करवाऊँगा, सब्सट्रैक्शन करवाऊँगा, मल्टीप्लिकेशन करवाऊँगा, डिवाइड करवाऊँगा, मॉडुलस करवाऊँगा, यानी जितने भी प्रोग्राम्स होता है, ऑड एंड इवन का प्रोग्राम कराऊँगा, प्राइम नंबर का कराऊँगा, पैलिंड्रोम का कराऊँगा। जितने भी आपने सी में पढ़ा होगा ना प्रोग्राम, हर प्रोग्राम हम लोग C++ यानी C++ में करेंगे, ऑब्जेक्ट एंड क्लास के थ्रू, है ना। आपको बस इतना बेसिक चीज़ आपको आनी चाहिए। हम लोग पूरी की पूरी प्रोजेक्ट, मैं बोल तो रहा हूँ कि 15+ आपको मैं जो है 15+ में कराऊंगा, और भी प्रोग्राम कराऊंगा, सिर्फ क्लास एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू कराऊंगा। आपके दिमाग का जो कपाट है ना वो खुल जाएंगे आपके। ठीक है, आप बेफिक्र रहिए एकदम, आप बस कुछ करना नहीं है, आप पेन पेपर निकालिए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए, समझ में आ जाएगी 100%। ठीक है, 100% समझ में आ गया, ऐसा नहीं कि आपको डाउट रहेगा कहीं पे भी। हर एक चीज़ का मैं मतलब ही बताऊंगा। ठीक है, तो हम लोग जो है इस वीडियो में क्लास एंड ऑब्जेक्ट के कुछ डेफिनेशंस जान लेना कि क्या क्या होती हैं। थोड़ा सा इसका छोटा सा रिकैप दे दूंगा, मतलब छोटे से मैं आपको डेफिनेशंस के साथ साथ मैं आपको सिंटेक्स दे दूंगा कि क्या होती हैं, इसकी सिंटेक्स क्या होती हैं, डेटा मेम्बर्स क्या होते हैं, मेमोरी फंक्शंस क्या होते हैं, है ना। छोटी छोटी चीज़ें आपको मैं बता दूंगा। बट आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उसमें मैं आपको जो है टोटल हर वो चीज़ बताऊंगा जो क्लास एंड ऑब्जेक्ट होते हैं। क्लास एंड ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिख लीजिएगा, ये हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट होती है ना,
सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है C++ का। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट से। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। थोड़ा सा डेफिनेशन दूंगा, सिंटेक्स दूंगा और आपकी सारी बातों, आपके पूरे के पूरे जो है ना निचोड़ आपको मैं C++ का इसमें दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डालते हैं हम लोग। मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, आप लिख लीजिएगा, हर वो चीज़ लिख लीजिएगा, कहीं पे भी लिखिए आप, लेकिन लिखना आपको ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि बिना लिखे जो है होता नहीं है कुछ, क्योंकि आपको पेपर भी देना है। ठीक है, तो यानी लिख लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट एंड क्लास एंड ऑब्जेक्ट लिख लीजिए। मैं उल्टा थोड़ा सा लिख रहा था ना, आप इस तरह से लिखिए ना, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ओके, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर हम लोग आज बात करेंगे। तो पहले तो एक डेफिनेशन क्या होता है भाई इसका, तो सिंपल, इसका जो डेफिनेशन होता है वो देखिए, क्लास का डेफिनेशन क्या होता है। देखिए क्लास क्या होती है, आप किसी भी चीज़ का सोच कर देखिए कि क्लास क्या होती है। क्लास एक बिगर टर्म होती है और उसका ऑब्जेक्ट एक छोटा होता है। मैं आपको अगर थोड़ा सा मैं एग्जांपल दूं तो देखिए, अगर आप देखेंगे, इस एग्जांपल मैं थोड़ा सा देता हूं, उसके बाद आपको मैं डेफिनेशन लिख दूंगा। जैसे देखिए क्या होता है, ये हमारा क्या है, इंडिया मान लीजिए कि हमारा क्लास है ना, इंडिया हमारा क्लास है, इंडिया अपने क्लास को माना, तो इसका ऑब्जेक्ट आप कोई भी स्टेट ले लो। ठीक है, ये स्टेट क्या हो जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका जो एक एग्जांपल हो गया, है ना, ये आपका जो है एक एग्जांपल है। ठीक है, आप अगर अर्थ लेते हो, अर्थ आप एज अ कंसिडर कर रहे हो क्लास, है ना, आप अर्थ जो है एज अ कंसिडर कर रहे हो क्लास, तो आपका जो है इंडिया क्या हो जाएगी, आपकी एक ऑब्जेक्ट बन जाएगी। सिंपल है ना। आप सोलर सिस्टम ले रहे हो, सोलर सिस्टम को आप एज अ कंसिडर कर रहे हो क्लास, है ना, आप जो सोलर सिस्टम कंसिडर कर रहे हो क्लास, तो सिंपल सी बात है कि हमारा कोई भी अर्थ, हमारा आप अर्थ ले रहे हो ना, आप अर्थ को ले लो, ये क्या बन जाएगी, ऑब्जेक्ट। यानी इस आप क्या समझ रहे हो, यानी क्लास बहुत बड़ी होती है ऑब्जेक्ट के मुकाबले। ठीक है, ऑब्जेक्ट के मुकाबले क्लास बड़ी होती है, और इस क्लास के अंदर जितने भी चीज़ें होती हैं उसको एक्सेस किया जा सकता है इस ऑब्जेक्ट के थ्रू ही, है ना। जैसे अगर आप अर्थ पे हैं, ठीक है, तो अर्थ पर के चीज़ को जो है आप तभी एक्सेस कर पाओगे ना जब आप इंडिया में, नहीं आप किसी देश में रहोगे। बात समझ आ रही है। ठीक है, आप सोलर सिस्टम हो, है ना, जैसे आपने किया सोलर सिस्टम, और ये है आपका अर्थ। ठीक है, आप सोलर सिस्टम में तो बहुत सारे और भी हैं, मार्स भी है ना, मार्स भी आपका है। तो आप मार्स को जो है, मार्स पर जाते हैं ना हम लोग, तो मार्स पर कैसे जाएंगे, अगर कहीं ना कहीं आप एग्जिस्ट करेंगे तब ना। आप मार्स का जितने भी एलिमेंट है या जितने भी आपको जो वहाँ पर जो ये चीज़ें हैं उसको आप एक्सेस कैसे करोगे, कहीं ना कहीं आप एग्जिस्ट कर रहे होगे तब ना। कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हो, आप अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहे हो, तो आप जाहिर सी बात है यहाँ पर जो एक्सेस कर सकते हो। यानी क्लास को जो है ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकती है, यानी वही कर ही सकता है, और क्लास के नाम के साथ ही हमारा ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, आप यहाँ से अपने देख लिया। अब देखिए चलते हैं इसका डेफिनेशन पे। अब देखिए आपको डेफिनेशन समझ में आएगा, यानी इट इज अ कॉम्बिनेशन, है ना, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन, मेंबर फंक्शंस, बस हो गया। ये आपका जो है डेफिनेशन हो गया क्लास का। ठीक है, इसको आपने लिख लेना है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिया आपने, मैं इरेज कर देता हूँ इसको। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब देखिए आपने तो ये लिख लिया। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या होती हैं, मैं अब बताता हूँ, सब बताऊँगा। डेटा मेंबर क्या होती है, मेंबर फंक्शन क्या होते हैं, मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ इसका, ऑब्जेक्ट का, है ना, ऑब्जेक्ट का लिख लीजिए। देखिए इसमें क्या होती है, इट इज़ द
है ना, इट इज़ द इंस्टेंस, है ना, इट इज़ द इंस्टेंस ऑफ क्लास, है ना, क्या हमारा इंस्टेंस है, यानी एक ब्लूप्रिंट है। इंस्टेंस का मतलब एक और चीज़ लिख देना ब्लूप्रिंट, है ना, ब्लूप्रिंट, ओके, ब्लूप्रिंट यानी ऑब्जेक्ट क्या होती है, इंस्टेंस होती है क्लास का, ओके। ये अपने समझा, आपने छोटा छोटा डिफिनेशन देख लिया, है ना, डिफिनेशन देख लिया। अब डिफिनेशंस के अंदर मैंने जो बताया कि डेटा मेंबर्स, ये डेटा मेंबर्स क्या है भाई, ये तो आपको जानना चाहिए ना कि आखिर ये डेटा मेंबर्स क्या है। तो देखिए, आप जो है इस डेटा मेंबर्स को जानते हो पहले से ही, है ना। अब बोलो कैसे, तो बताते हैं हम। देखिए कैसे जानते हो, आपने सी में पढ़ा होगा वेरिएबल्स, है ना, आपने सी में पढ़ा होगा वेरिएबल्स। तो इसी वेरिएबल्स को क्या कहते हैं हम लोग, डेटा मेंबर्स कहते हैं, है ना। ये जो आपने सी में पढ़ा था वेरिएबल्स, इसी वेरिएबल्स को हम लोग कहते हैं डेटा मेंबर। सिर्फ नाम का चेंजिंग है, बात वही है, काम वही है, समझे, वेरिएबल से होता है। अब आपने पढ़ा होगा मेंबर फंक्शन, है ना। तो ये भी आपने जो है सी में आपने जब प्रोटोटाइप आप जो है जब प्रोटोटाइप बना रहे होंगे, यानी जब फंक्शंस का जब आप प्रोटोटाइप बनाते हैं तो आपने जो है उस समय आपको इसमें देखा होगा। फंक्शंस आपको समझ में आने चाहिए। अगर आपने फंक्शंस पढ़ा है तब पर भी समझ में आएगी, नहीं पढ़ा होगा आपने तब पर भी समझ में आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो आपने जो है सी में भी जो है कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। अगर नहीं भी पढ़े तो कोई बात नहीं है, मैं बोल रहा हूँ फिर से, नहीं भी पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, मैं हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करके समझाऊंगा आपको। जो सी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सी प्लस में सिखा दूंगा सब कुछ, ठीक है, ओके। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब देख लीजिए थोड़ा सा सिंटेक्स, आप देख लीजिए किस चीज़ का, क्लास का, क्लास एंड ऑब्जेक्ट का। तो देखिए सिंटेक्स क्या होती हैं, मतलब कैसा दिखती है, रूप में कैसा दिखता है वो बताता हूँ। देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग हैं, बनाते कैसे हैं सिंटेक्स, मतलब बनाते कैसे हैं। तो क्लास हम लोग बनाते हैं, ऐसे लिखते हैं क्लास, पहले क्लास लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पर नेम लिखते हैं, यानी क्लास का नेम, है ना, क्लास का नेम, यानी आप किस तरह का क्लास बनाना चाहते हैं, ठीक है। अगर थोड़ा सा मैं देता हूँ यहाँ पे, ये ब्लूप्रिंट यहाँ पे थोड़ा सा मैं, देखिए ये मैं ऐसे कर दे रहा हूँ और इसको मैं यहाँ पे लेकर चला जा रहा हूँ, ठीक है। आप जो क्लास का नेम कैसे बनाएंगे, समझ में नहीं आ रहा होगा, क्लास का नेम क्या दूंगा नहीं दूँ, मैं बताता हूँ। आप एडिशन करवा रहे हो किसी चीज़ में, है ना, एडिशन पहली, हो सकता है कि आप एडिशन नहीं, आप सब्सट्रैक्शन करवाना चाहते हो, सब्सट्रैक्शन, है ना, सब्सट्रैक्शन, ओके। और नहीं आप सब्सट्रैक्शन नहीं तो आप मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, यानी एडिशन ऑफ टू नंबर, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर, है ना, डिवीज़न ऑफ टू नंबर, है ना, डिवीज़न ऑफ टू नंबर। तो आपको देखिए डिवीज़न ऑफ टू नंबर मत लिखिए, थोड़ा सा ये भी बता ही देता हूँ मैं आपको, ताकि कोई भी दूर हो जाए। अब आप मान लीजिए जैसे लिखा हुआ है कि एडिशन ऑफ डिवीज़न ऑफ टू नंबर, तो आप इतना नहीं लिखेंगे सिर्फ आपको ये लिखने के लिए रहता है कि डिवीज़न का, और ये जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर अगर आप आगे देते हैं तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एडिशन ऑफ टू नंबर, ठीक है। आप क्या करेंगे, एडिशन, यहाँ पर देखिए एडिशन ऑफ टू नंबर, है ना, एडिशन ऑफ टू नंबर आपका लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा क्लास का नाम यहाँ से यहाँ तक देंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये होता है सिर्फ एडिशन का होता है यूज, ये ठीक है, सिर्फ ये हमारा यूज होता है, ओके। ये हमारा सिर्फ एडिशन नाम का जो हमारा क्लास यहाँ पे यूज होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, कर्ली ब्रेसेस, आपने यहाँ कर्ली ब्रेसेस लगा दिया, ठीक है। अब क्या कहते हैं यहाँ पर हम लोग, अब देखिए यहाँ पर आपको तीन चीज़ें पता होंगी, पता होनी चाहिए, हालांकि उस चीज़ को मैं अगली वीडियो में बनाऊंगा, अच्छी तरह से मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आप देख लीजिए ताकि आपको अंदाज़ा लग जाए कि हाँ सिंटेक्स क्या होती है। तीन चीज़ें होती हैं, वो होती हैं हमारी, देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ। वो फर्स्ट होती हैं प्राइवेट, ओके, प्राइवेट, ओके। उसके बाद होती हैं प्रोटेक्टेड, है ना, प्रोटेक्टेड। उसके बाद होती है हमारे पास पब्लिक, ओके, ठीक है, आपने ये देख लिया। अब देखिए ये चीज़ होती हैं एक्सेस करने को होती है, ठीक है ना, एक्सेसर होती हैं ये, ठीक है, इसका नाम एक्सेसर होता है, ठीक है, एक्सेसर, ठीक है। इसको जो है ना नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें बहुत ढंग से इसको मैं बताऊंगा आपको, ओके। तो देखिए आपको मैं बता दूं क्या होता है यहाँ पे, पहले हम लोग क्या लिखते हैं, पब्लिक लिखते हैं, है ना, सॉरी पब्लिक नहीं प्राइवेट लिखते हैं हम लोग, प्राइवेट, ओके, प्राइवेट। अब प्राइवेट देने के बाद
यहाँ पे हम लोग सेमी कॉलन लगाते हैं, कॉलम नहीं, वो ये देखिए ये जो है ना सेमी कॉलम नहीं लगाना है, सेमी कॉलन लगाना है, ये लगा दिया। अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर जो वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, यानी वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, यानी डेटा मेंबर्स, ये अब कुछ दिख रहा है ना, ये डेटा मेंबर्स, तो डेटा मेंबर्स डिक्लेयर करते हैं। आप जानते होंगे कि वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं, आपने लिख दिया इंटीजर टाइप का, अगर ए बी लेना चाहते हैं तो ए एंड बी, अगर आप जो है कैर नाम का है तो कैर ए एंड बी, अगर आप जो है फ्लोट नाम का है, ठीक है, फ्लोट टाइप का है तो फ्लोट ए एंड बी, इस तरह से। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एग्जांपल में ये उठा लेता हूँ, ठीक है, मैं लिखता हूँ इंट ए एंड बी, लिख दिया। यहाँ पर सेमीकोलन लगेगा, ठीक है, यहाँ पर सेमीकोलन लगेगा। अब यहाँ पे लिखते हैं पब्लिक, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं पब्लिक। अब पब्लिक में हम लोग डालते हैं क्या, मेंबर फंक्शन, तो मेंबर फंक्शन, मैं चाहता था डायरेक्ट मेंबर फंक्शन लिख सकता हूँ, लेकिन वो भी मैं लिखूंगा, लेकिन रुक जाइए थोड़ा सा, यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ दे देता हूँ, वॉइड गेट डेटा, ओके। आपने जो गेट डेटा के बाद ये हो गया, आपने ये डाल दिया, आपने यहाँ फंक्शन मेंबर फंक्शन बना दिया। अब यहाँ बंद कर दिया इसको, देखिए, तो ये आपने जो बनाया ना, ये बनाया आपने क्लास, ये क्या ना है हो गया, आप एक क्लास बना दिए। और ऑब्जेक्ट हमेशा क्लास के बाहर बनती हैं मेन में, यानी मेन फंक्शन में। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं जो है बिना इसका डेफिनेशन भी दे देता है, आप चाहें तो इसका डेफिनेशन क्लास के अंदर भी दे सकते हैं और क्लास के बाहर भी दे सकते हैं, ठीक है। एक वीडियो में इतना नहीं बता सकते आपको, लेकिन मैं जितना बन रहा है उतना बता दे रहा हूँ आपको कि ठीक है। मैं पहले उसको इंट में लगा देता हूँ ताकि आप बता सको, इंट मेन, है ना, इंट मेन। और यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो क्लास के नाम के साथ ऑब्जेक्ट बनाते हैं, नेम, है ना, आपके बाद डबल ए, ये आपका, ये देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया। और इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं, यानी इस जो मेंबर जो फंक्शन है हमारा, इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, इसको एक्सेस हम कर सकते हैं और जितने भी मेंबर फंक्शन रहेंगे उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, ओके। तो ये हमारा इंडेक्स हो गया, सिंटेक्स, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड क्लास को मैं बता दिया। चलिए मैं थोड़ा सा और कुछ बताता हूँ, इसको आप एज इट इज थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और तो लिख लीजिए। कुछ और चीज़ें हैं जो आपको बतानी जरूरी है इसी वीडियो में, तो नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएंगी। आप फटाफट जो स्क्रीनशॉट या लिख लो, लिख लिया आपने, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब देखिए मैं मिटा दिया, ज़्यादा नहीं मिटाऊंगा, मैं इतना ही मिटाऊंगा। अब देखिए आपने क्या किया, यहाँ पे देखिए ये क्या है आपका, ये देखिए ये आपका क्या है, डेटा मेंबर, है ना, डेटा मेंबर है आपका, ओके। और ये क्या आपने बनाया, मेंबर फंक्शन, ये क्या है, मेंबर फंक्शन, है ना, मेंबर फंक्शन। तो आप ही बताइए कि आपको जो है हम क्लास में क्या मैंने आपको जो है बताया डेफिनेशन, है ना, कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन। तो देखिए ये रहा आपका मेंबर फंक्शन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं, सी में और C+ में डेटा मेंबर्स। और ये रहा आपका मेंबर फंक्शन। तो ये आपको ने दोनों के कॉम्बिनेशन से ही तो बनता है आपका क्लास। तो इसीलिए तो मैंने आपको जो ये बताया कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट का जो है कॉम्बिनेशन होता है। इतना समझ में आया। अगर आप चाहते हैं कि जो है थोड़ा सा भैया थोड़ा सा और क्लास एंड ऑब्जेक्ट का थोड़ा सा और डेफिनेशन चाहिए, तो ठीक है ना, मैं बता देता हूँ आपको कि जो क्लास एंड ऑब्जेक्ट होते हैं, कहाँ लिख दूँ मैं, ठीक है चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, डेफिनेशन नहीं, थोड़ा सा पॉइंट्स लिख दे रहा हूँ मैं कि क्लास जो आपका है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट इज द प्रॉपर्टी, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ ओब्स कंसेप्ट, है ना। आपको जो ये हो गया, तो क्यों, हम लोग जानते हैं, हमें तो फिर जो है क्योंकि हमें बोर्ड में भी लिखना होता है, मतलब हमें जो है टेस्ट भी देने होते हैं, तो उसमें हमें लिख देने तो मिलेगा, ठीक है। तो ये था आपका जो है क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कुछ इंट्रोडक्शन, ओके। तो यहीं पर जो इस लेक्चर को एंड करते हैं। आने वाले लेक्चर्स में जो है और भी मैं अच्छे से बताऊंगा, और जो मैंने बताया है कि 15+ आपको जो है मैं
प्रोग्राम विथ प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, तो वो मैं कराऊंगा। हर चीज़ में करा, ऑड एंड इवन का कराऊंगा, पैलिंड्रोम का कराऊंगा, हर प्रोग्राम में आपको इसमें करके दिखाऊंगा। आपका जो कंसेप्ट मैं दूर कर दूंगा, आपके ये जो है ना दिमाग में क्लास एंड ऑब्जेक्ट का जो कंसेप्ट पूरी मैं क्लियर कर दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आप इस चीज़ को लिख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।